बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी को लेकर आया हूँ, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। सर्दियों का मौसम आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ फ्राइड फ़िश की रेसिपी को शेयर किया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बाउल लेकर इसमें 1/4 कप के बराबर सिरका डाल देना है। इसके साथ ही आपने इसके अंदर पानी डाल देना है 1 कप के बराबर। पानी डालने के बाद आपने, मेरे पास ये पिंगासस फ़िश है, इसको वाइट फ़िश भी कहते हैं और फिंगर फ़िश भी कहते हैं, वाइट फ़िश भी कहते हैं इसको। आपने इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रखना है। इसके बाद आपने एक प्लेट लेकर इस तमाम मछली के अंदर से पानी को जो है निकाल लेना है, दोनों हाथों से दबाकर। तो इस तरह आपने ये इस मछली के अंदर से एक एक करके पानी निकाल लेना है। इसके बाद इसकी मैरिनेशन बनाने के लिए मैं एक बाउल ले लूँगा। बाउल में आपने आधा कप के बराबर जो है मैदा डाल देना है और इसके बाद आधा ही कप के बराबर आपने कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर डालना का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ये क्रिस्पी मछली बनेगी। इसके बाद आपने इसमें नमक आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसको मज़ीद स्पाइसी बनाना है तो लाल मिर्चों का इस्तेमाल करना है 1 खाने की चम्मच के बराबर। उसके बाद आपने हल्दी डालनी है 1 चाय की चम्मच के बराबर और ये सूखा धनिया है पाउडर, ये आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। आपने सूखे धनिया का ज़्यादा, धनिया पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और ये गर्म मसाला है 1 चाय की चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालकर, और ये टाटरी 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालनी है, जिससे ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। और इसकी रंगत को खूबसूरत बनाने के लिए आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर ज़रदा रंग डालना है। और ये अदरक का पाउडर 1 चाय की चम्मच के बराबर और लहसुन का पाउडर 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, आपने इसके अंदर ये सिरका 3 खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और इसके बाद बाइंडिंग के लिए, यानी आप जब मछली फ्राई करेंगे तो मछली के ऊपर से ये बैटर उतरेगा नहीं, ये आपने 1 अदद अंडा इसके अंदर डालना है और इसको विस्क के साथ आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसमें थोड़ा सा पानी आपने तकरीबन आधा कप के बराबर डालना है, ताकि इसका बैटर जो हम बना रहे हैं ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन हो। तो इस मैरिनेशन को आपने विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहे। तो जब ये बैटर मिक्स हो जाए तो 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसमें अजवाइन डालनी है। अजवाइन सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो इसमें मैंने अजवाइन का इसमें इस्तेमाल किया हम। इसके बाद विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने मछली के जो पीस हमने रखे हुए थे वो आपने इस मैरिनेशन में डाल देने हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए चिलर में रख दें। इसके बाद चिलर से निकाल कर आपने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्ब जो है 2 कप के बराबर डालना है। और ये मछली के पीस जो हमने मैरिनेशन में डाल कर रखे हुए थे, ये आपने एक एक करके इन मछली के पीसों की ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग कर लेनी है। तो ये तमाम पीस एक एक करके आपने इस तरह निकाल लेने हैं और इनकी अच्छे तरीके से आपने ब्रेड क्रम्ब के साथ कोटिंग कर लेनी है। तो ये इंशाल्लाह इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार मछली होगी कि आपको खाने में मज़ा आएगा। तो ये देखें, ये माशाल्लाह इसकी रंगत भी कितनी खूबसूरत है। फूड कलर जो डाला है उससे कलर इसका अच्छा है। तो इसको फ्राई करने के लिए मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर इसमें ऑयल डालूँगा। ऑयल को गर्म करके आपने मछली के जो पीस हैं एक एक करके इसके ऊपर ऑयल में डालने हैं। और आपने ऑयल की जो फ्लेम है मीडियम हाई हीट रखनी है, यानी आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं रखना। अगर आप ऑयल को ज़्यादा गर्म रखेंगे तो मछली जो है बाहर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि मछली, यानी आपकी की हुई मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो सके। तो इस तरह आपने एक एक करके ये पीस डालने हैं और इन तमाम पीसों को आपने, मछली के पीसों को फ्राई कर लेना है।
ये इस तरह आपने तमाम पीस डालने हैं। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद मैं इन मछली के पीसों को टर्न कर लूँगा। ये देखें, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इनको टर्न कर लूँगा। तो आपने एक एक करके इन तमाम मछली के पीसों को टर्न कर लेना है। इस मछली को पकाने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। मछली जो है कुकिंग लाइन में जल्दी कुक होने वाली चीज़ है। मछली और अंडा ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। तो ये इस तरह आपने इस फ्राई करना है। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो 3 से 4 मिनट कुक में मज़ीद इसको करूँगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए, मज़ीद थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, तो आपने इस तरह स्पाइडर स्टैनर से के ज़रिए इन मछली के पीसों को निकाल लेना है। मैं आइस टैंक से एक एक मछली का पीस निकालूंगा आयल से, और इस तरह स्पाइडर स्टैनर के ऊपर रख दूंगा ताकि इसका जो मछली के अंदर जो तेल है वो अच्छे तरीके से ड्रेन हो सके। तो ये तमाम पीस आपने इस तरह निकालने हैं। ये माशाल्लाह देखने में जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, इंशाल्लाह आप इसको खाएंगे तो ये उतनी ही मज़ेदार और टेस्टी होगी। तो ये तमाम पीस मैंने इस तरह निकाल लेने हैं, और इनका तेल जो है अच्छे तरीके से आपने ड्रेन कर लेना है। इसके बाद जब आप मछली निकाल लें, तो इसके बाद आपने इसकी प्रेजेंटेशन के लिए एक प्लेट ले लेनी है, और तमाम मछली के पीस आइस टंग के ज़रिए इस प्लेट के ऊपर रख लेने हैं। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी, मज़ेदार और टेस्टी हमारी ये क्रम फ्राइड फ़िश बनी है। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।